Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on hydraulic lift. देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, ये वर्क करती है ऑन द बेस ऑफ पास्कल लॉ। तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। देखो पास्कल लॉ क्या कहता है, अगर हम लिक्विड के किसी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज करें या कोई भी प्रेशर हम उस पर चेंज करें तो जो वो चेंज इन प्रेशर है, वो इंक्रीज इन प्रेशर है, वो ट्रांसमिट हो जाता है लिक्विड के एवरी पॉइंट पे। ये है पास्कल लॉ। ठीक है, अब देखो इस पास्कल लॉ के डे टू डे लाइफ में हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उन्हीं में से एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, हम स्मॉल फोर्स लगाते हैं एक साइड से, और जो दूसरी वाली साइड है उसका जहाँ पे वो ओपनिंग होगी उसकी, है ना, वहाँ पे उसका अगर एरिया हम इंक्रीज कर देते हैं तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, रिजल्टेंट ज़्यादा फोर्स मिलती है। एरिया के बढ़ाने से हमें फोर्स ज़्यादा मिलती है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल फोर्स लगा के हैवी से हैवी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। और ये किस पे बेस्ड है, ये पास्कल लॉ की क्या है, एप्लीकेशन है, ये पास्कल लॉ पे ही बेस्ड है। देखो किस तरह से, इस तरह से कुछ होता है। देखो ये वाला अरेंजमेंट, ठीक है, जैसे मान लो एक ये वाला सिलेंडर आपने ले लिया C, और ये वाला सिलेंडर आपके पास कोई D है, इसको E पाइप से कनेक्ट कर दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है, इसमें इनकम्प्रेसिबल जो भी आपने है फ्लूइड वो डाला हुआ है, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना, वैसा यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है सारे में। अब क्या करोगे, हमने देखो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या है, अगर हम यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज इन प्रेशर एवरी पॉइंट पे क्या हो जाता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है। मीन्स जितना प्रेशर हम यहाँ अप्लाई करेंगे और वही सारा प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा सब जगह, और उतने ही प्रेशर से क्या होगा, उतना ही प्रेशर यहाँ पे लगेगा, है ना। अब ये वाला लिक्विड कंप्रेस तो नहीं हो रहा है ना, इनकम्प्रेसिबल, इसको कंप्रेस तो नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जितना प्रेशर आप यहाँ अप्लाई करोगे ये पूरा का पूरा लिक्विड क्या करेगा, इधर से राइज कर जाएगा, है ना, सेम प्रेशर से। क्लियर, ओके। अब देखो सेम प्रेशर वाली हम बात कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, हमें ज्यादा फोर्स मिलती है उस वाले जगह पे जिसका एरिया ज्यादा होता है। यहाँ देखो एरिया कम है और यहाँ क्या एरिया ज़्यादा है। जहाँ एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे हमें रिजल्टेंट फोर्स क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, इसलिए हम इसको फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं। देखो ऐसा कैसे होता है, ये चीज़ जो भी हमने राइट डाउन करनी है इसे हम बाद में अंडरस्टैंड करते हैं, पहले हम एक बार समझ लें कि ये कैसे वर्क कैसे करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। तो देखो ये पहले आप अंडरस्टैंड कर लो, ये हमें रफ में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, आपको अपने नोट्स में राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा हुआ कैसे, पास्कल लॉ का यूज करके हम कैसे जो फोर्स है उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, हमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। देखो कैसे, देखो मान लो इस तरह का आपके पास कोई अरेंजमेंट है। क्लियर, यहाँ पे जो ये वाला सिलेंडर है इसका हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कम, और यहाँ पे हम ज्यादा ले रहे हैं, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेना पड़ेगा, हमें ज्यादा लेना पड़ेगा, तभी हमें फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी वहां पे। क्लियर, ओके। अब मान लो यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई करी, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो मान लो यहाँ पे आपने जो फोर्स अप्लाई करी, फोर्स कितने की अप्लाई कर रहे हो आप, ये वाली जो फोर्स है ये मान लो आपके पास F इक्वल टू कितने अप्लाई की आपने, 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन की फोर्स आपने यहाँ पे अप्लाई की, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो मान लो आपकी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 10 mm स्क्वायर, ठीक है, ये इसका क्या मान लिया हमने, एरिया क्या है इसका, 10 mm स्क्वायर है। क्लियर, और इसका एरिया हम ज्यादा ले रहे हैं, इसका एरिया हम मान लेते हैं कितना है, हमने यहाँ पे 100 mm स्क्वायर ले लिया, इसका एरिया बड़ा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसका एरिया ले लिया हमने 100 mm स्क्वायर। क्लियर है बात, ओके। अब हमने मान लो, अब देखो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो कैसे फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा आएगी। देखो यहाँ पे हमने फोर्स कितनी अप्लाई करी, 30 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी, ठीक है, तो प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितनी है 30 और एरिया कितना है 10, तो कितना आ गया प्रेशर, P इक्वल टू 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, 3 प्रेशर कितना लग रहा है, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अगर यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 3 आपने अप्लाई करी 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर का प्रेशर, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उतनी आनी चाहिए यहाँ पर भी प्रेशर की वैल्यू।
ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, प्रेशर इक्वल टू ऊपर फोर्स आएगी डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना लिया आपने यहाँ पे 100, यहाँ आपने 100 लिया हुआ एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है, और 3 कैसे आएगी, देखो ये 3 कब आएगी, जब यहाँ पर क्या होगा 300, है ना, तभी तो ये चीज और ये कैंसिल होगी और 3 आएगी यहाँ पे बात, है ना, 3 न्यूटन पर mm², तभी आएगी प्रेशर की वैल्यू इतनी। पास्कल लॉ तो यही कह रहा है ना, कि जितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतना प्रेशर यहाँ पे लगेगा। तो अगर यहाँ पे 3 है प्रेशर तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, पर यहाँ पर हमने एरिया क्या कर दिया इसका ज्यादा, तो यहाँ पे आएगा 100, तो फोर्स कितनी राइट डाउन करनी पड़ेगी हमें 300, तभी आएगा प्रेशर 3। तो देखो हुआ क्या, हमने तो 30 न्यूटन की फोर्स लगाई थी सिर्फ, पर अगर हमने एरिया सिर्फ इसका इंक्रीज कर दिया उसकी वजह से हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, देखो जो यहाँ पे फोर्स लग रही है ना, वो कितनी लग रही है 300 न्यूटन। हमने तो 30 न्यूटन की थी और हमने इसका एरिया बढ़ाया और उसकी वजह से क्या हो गया, हमें यहाँ पे जो फोर्स मिल रही है वो 300 न्यूटन मिल रही है ना। ये तो अच्छी बात होगी, हमारे लिए फायदा हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल फोर्स लगाएंगे, यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें रिजल्टेंट में बहुत ज्यादा फोर्स मिल रही है, तो क्या होगा, हम कोई भी हैवी से हैवी चीज को भी क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। यहां पे हम स्मॉल फोर्स लगाएंगे और रिजल्टेंट फोर्स आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, जैसे आप कार है उसको लिफ्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ, तो देखो ये किसकी एप्लीकेशन हुई, पास्कल लॉ की, बिकॉज यहां पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हुई 3, तो यहां पर भी प्रेशर की वैल्यू 3 होनी थी। तो इस चीज का यूज करके हमने क्या बना दी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर हुई आपको ये वाली चीज, तो यहां पे हमने कम फोर्स लगाई और रिजल्टेंट फोर्स आपको कितनी मिल गई, देखो 300 न्यूटन मिल गई। तो देखो अभी आपको मेन थिंग आपको अंडरस्टैंड होगी कि कैसे वर्क करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना, कि हम क्या करेंगे, हमें एरिया अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, वाइड कर दें एरिया उसका, तो हमें फोर्स की वैल्यू क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। क्लियर, अब देखो हमें आपको राइट डाउन कैसे करना है, अगर एग्जाम में आता है, देखो इट इज यूज टू लिफ्ट, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है इट इज यूज टू लिफ्ट हैवी लोड्स, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ पे इसकी वर्किंग बेस्ड है। ठीक है, अब देखो ये चीज आप पे डिपेंड करता है आपने राइट डाउन करनी है कि नहीं करनी है ना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है आपको कैसे। अब देखो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, नोट्स में आप राइट डाउन कर सकते हो, लेट सी एंड डी आर 2 सिलिंडर्स ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सी और डी क्या है, 2 सिलिंडर हैं जिनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद पाइप ई के साथ इनको कनेक्ट किया हुआ है। ईच सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विद एयर टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगे हुए हैं इस पे, देखो ये वाला भी और यहाँ पे भी फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगे हुए हैं इस पे। क्लियर, ओके, लेट ए स्मॉल ए एंड कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन इन सी एंड डी। जो ये वाला सिलेंडर है इसका जो ये वाला है पिस्टन है ना, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ले रहे हैं और यहाँ पे इस वाले सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है ना, इसलिए हमने इसको कैपिटल ए से डिनोट किया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए क्योंकि बड़ा है और ये छोटा है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हमने ए से ले लिया। ठीक है, और ये राइट डाउन भी किया, देखो वेयर स्मॉल ए इज वेरी वेरी लेस देन ए, जो आपके पास स्मॉल ए है वो बहुत ज्यादा कम है किससे, इस वाले एरिया से, ये बहुत छोटा है इसके कंपेरिजन में। द सिलेंडर आर फिल्ड विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जो भी आपके पास सिलेंडर है इसमें कौन सा लिक्विड होगा, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे हमने लिक्विड फिल कर दिया हुआ है। क्लियर, ओके, अब देखो किस तरह से होगा, मान लो यहाँ पर जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको हमने स्मॉल एफ से डिनोट किया, बिकॉज स्मॉल फोर्स लगाएंगे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगी, बड़ी फोर्स मिलेगी, ज्यादा वैल्यू मिलेगी फोर्स की, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी इसको हमने कैपिटल एफ से ले लिया क्योंकि ज्यादा फोर्स मिलेगी और इसका भी एरिया भी बड़ा है इसलिए हमने कैपिटल ए से डिनोट किया। क्लियर, ओके, अब प्रेशर की बात करते हैं। देखो प्रेशर एट पिस्टन ऑफ सिलेंडर सी, प्रेशर यहाँ पे कितना लगेगा, देखो फोर्स एफ है और एरिया ए है तो एफ डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू आएगी ये वाली आएगी, है ना। और प्रेशर एट पिस्टन सिलेंडर डी पे जो लगेगा यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स क्या है यहाँ पे कैपिटल एफ और एरिया क्या है कैपिटल ए, तो ये वाली चीज आएगी यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू ये वाली आ गई। क्लियर यहाँ तक, है ना। ओके, अब देखो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो राइट डाउन कर लो यहाँ पे एफ डिवाइडेड बाय ए किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए के बराबर।
क्लियर। यहाँ से अब कैपिटल एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो, बिकॉज इसी की वैल्यू देखनी है ना हमने कैसे इंक्रीज हो रही है। तो कैपिटल एफ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे एफ अपॉन ए, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल ए। ये आ गई यहाँ पे किसकी वैल्यू आपके पास, जो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ रही है। क्लियर हुई ये वाली चीज, है ना। अब हमें पता है, देखो विजिबल नहीं है, देखो एज कैपिटल ए जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, इसके, है ना। ये वाला एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है इसके कंपैरिजन में, ये वाली चीज़ बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में। तो इट मीन्स क्या है, ये वाली चीज़ बड़ी है तो ये ओवरऑल भी थिंग क्या आएगी, बहुत बड़ी डायरेक्टली है ये, है ना। और ये बहुत कम है, ये तो निग्लिजिबली बहुत स्मॉल है इसके कंपैरिजन में। तो ये चीज़ बड़ी है तो कैपिटल एफ की वैल्यू भी क्या आएगी, बहुत बड़ी आएगी, है ना। देयरफॉर जो आपके पास कैपिटल एफ है इसकी वैल्यू क्या आएगी, बहुत ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू स्मॉल एफ। हम यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं। देखो इस तरह से प्रूव होगी ये वाली चीज़। अगर हम एरिया क्या लें, इस वाले का एरिया ज़्यादा लें, ठीक है, ये वाली चीज़ इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगी नेचुरली वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी इस वाली फोर्स के कंपैरिजन में। देखो इस तरह से कर सकते हैं ये चीज़, है ना। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो इसको। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या हुआ, हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करेंगे और हमें बहुत ज़्यादा फोर्स यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हैवी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आपको आता है तो आप इस तरह से राइट डाउन करोगे ये वाली चीज़। क्लियर। अब देखो जो हमने एग्जाम्पल लिया था ये वाला, है ना, इसमें भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमने कौन सा फॉर्मूला अभी फाइंड आउट किया, कैपिटल एफ की वैल्यू किसके बराबर आती है, स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय स्मॉल ए और मल्टीप्लाई बाय जो ये वाला एरिया है, ये वाला, है ना। और स्मॉल फोर्स है जो हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर देखो वैल्यूज पुट करो तो देखो फोर्स की वैल्यू इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 300 आनी चाहिए। देखो ये स्मॉल एफ कितना किया था आपने, 30 न्यूटन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था यहाँ पे 10, है ना, और मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया कितना लिया था हमने 100। देखो इससे ये कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, देखो 300 न्यूटन, 300 न्यूटन फोर्स आई। देखो ये वाली फोर्स भी 300 न्यूटन। यही वाली चीज़ तो हमने यहाँ पे करी, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया, है ना। तो देखो आज हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।